मेरा काम ही कुछ ऐसा है। अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहना पड़ता है, और शहर से बाहर भी दूसरे शहरों में नहीं बल्कि गांव में, देहात में। कभी कभी तो किसी गांव में हम लोग हफ्तों पड़े रहते हैं और कभी कभी सुबह पहुंचकर शाम तक वापस आना होता है। ये किस्सा एक ऐसे ही दिन का है। आज भी जब कभी उस मंजर के बारे में सोचता हूं तो मेरा गला सूखने लगता है, शरीर के बाल खड़े होने लगते हैं, सांस गुच्छा होने लगती है, और बार बार एक ही सवाल मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है कि आखिर वो था क्या। सच कहूं तो उस दिन मैं बाल बाल बचा था, वरना आज आप लोगों के सामने बैठकर ये कहानी नहीं सुना रहा होता। वो सुबह बहुत आम सी थी। मैं दिल्ली से नागपुर जाने वाली शताब्दी में बैठा हुआ था। नाश्ता आ चुका था तो मेरा पूरा ध्यान कटलेट की तरफ था। कहाँ जा रहे हैं? एक शख्स जो सुबह से अखबार में घुसा हुआ था, उसने अखबार से बिना नजरें उचकाए मुझसे पूछा। नागपुर, मैंने जवाब दिया। अच्छी जगह है, घूमने जा रहे हैं? नहीं, दफ्तर के काम से जा रहा हूँ। अच्छा है, जल्दी से अपना सामान वगैरह पैक कर लीजिए क्योंकि नागपुर आने ही वाला है। मैंने हाँ में सर हिलाया। मेरे हाथ में जो चाय थी उसकी एक चुस्की भरी और अपना सारा सामान पैक करने में लग गया। कुछ ही देर में मेरा सारा सामान मेरे बस्तों में था और बहुत जल्द नागपुर स्टेशन भी आ गया। मैं स्टेशन पर उतर गया और एग्जिट की तरफ बढ़ने लगा कि तभी मेरा फ़ोन बजने लगा। हेलो, कौन? साहब, आप नागपुर स्टेशन पे उतर गए? हाँ, मैं उतर गया। आप कौन बोल रहे हैं? साहब, मैं आपका ड्राइवर बोल रहा हूँ। अच्छा साहब, मैं गेट नंबर 1 पे खड़ा हूँ, आप जल्दी आ जाइए। जी, आ रहा हूँ, आप वहीं मेरा इंतज़ार कीजिए। ये कहने के बाद मैं गेट नंबर की तरफ बढ़ने लगा। सामने से जो आवाज़ मुझे सुनाई दी वो बहुत पतली आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था कि सामने से कोई बच्चा बात कर रहा है। बहुत जल्द मैं गेट नंबर 1 पे पहुंच गया और मेरी निगाहें उस ड्राइवर को ढूंढने लगी। कुछ देर तक मैं इधर उधर देखता रहा कि तभी मेरी नज़र एक जगह गई। मैंने देखा कि एक लड़का मेरी तरफ चलता आ रहा था। उसकी उम्र कुछ 20-21 साल की होगी। वो एक बैंगनी कलर की टी शर्ट और एक काले कलर का पजामा पहना था। कद नाटा था। उसके बाल उसकी गर्दन तक छू रहे थे और रंग बिल्कुल काला। वो मेरे पास आया और उसने मुझसे आके बोला, समीर सर? मैंने बोला, हाँ मैं ही समीर हूं। उसने मेरा सारा सामान उठाया और जिस तरफ से आया था उसी तरफ से पलट करके जाने लगा और मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद हम लोग एक सफेद कलर की गाड़ी के सामने खड़े थे। उसने गाड़ी की डिग्गी खोली और उसमें सारा सामान जल्दी जल्दी रखने लगा। मैं भी गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो ड्राइवर सीट पे आकर के बैठा और बैठते ही उसने मुझसे पूछा, साहब सीधे लोकेशन पे ले चलूं या पहले नाश्ता करेंगे? मैं नाश्ता कर चुका हूं, तुम सीधे लोकेशन पे लेके चलो। जी साहब। मेरा इतने कहने की देर थी और उसने गाड़ी सड़क पे दौड़ा दी। उसका ध्यान पूरी तरह से सिर्फ सड़क पे था, तो मुझे भी लगा कि मुझे लैपटॉप में अपना काम कर लेना चाहिए। मैं लैपटॉप में मसरूफ हो ही गया था कि उसने पूछा, साहब गांव क्यों जा रहे हैं? एक किसान से मिलना है। किसान से मिलना है? रिश्तेदार हैं आपके? नहीं, रिश्तेदार नहीं है। वो असल में मेरी जो कंपनी है वो ट्रैक्टर्स बनाती है, तो जब भी हम किसी नए किसान को ट्रैक्टर बेचते हैं तो कोशिश करते हैं कि बहुत जल्द उसके पास जाएं और उससे जाकर के पूछें कि ट्रैक्टर काम कैसे कर रहा है। अच्छा, वेरी गुड। साहब एक सवाल और था। पूछो। साहब, रास्ता जंगल वाला लूं या फिर हाईवे वाला? दोनों में फ़र्क क्या है? साहब हाईवे वाला रास्ता ना बहुत बोरिंग है, मतलब सीधा रोड है, चलते जाओ, पर जंगल वाला रास्ता ना बहुत एडवेंचरस है। अभी तो मैं जल्दी में हूं तो अभी हाईवे से ही चलते हैं, शाम के टाइम जंगल से आएंगे। मुझे लगा था कि इस पे वो कोई ना कोई जवाब देगा, मगर शाम को जंगल से आने वाली बात सुन करके वो बिल्कुल खामोश हो गया। ना जाने क्यों मुझे ये खामोशी चुभने लगी। मैंने उससे फिर सवाल किया, क्या हुआ भाई, रात को जंगल कम एडवेंचरस हो जाता है क्या? नहीं साहब, वो रात को हम लोग जंगल से आते जाते नहीं हैं। ऐसा क्यों? साहब रात को जंगल में ना थोड़ा खतरा रहता है। हाँ समझ गया, मतलब वो जंगली जानवर वगैरह रास्ते पे आ जाते होंगे। नहीं साहब, यहाँ के जंगलों में जानवर सबसे खौफनाक चीज़ नहीं है। यहाँ के जंगलों में बहुत कुछ ऐसा है जो जानवरों से ज़्यादा खौफनाक है। क्या? हम उसका नाम नहीं लेते साहब, ना ही उसकी कहानी सुनाते हैं।
कहते हैं कि अगर उसका नाम लो या उसकी कहानी सुनाओ तो वो ज्यादा ताकतवर होता है, आपके पास आने की कोशिश करता है। तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 21 साल का हूं साहब। तभी तो भूतों में अभी तक यकीन रखते हो? बेवकूफ, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैंने हंस करके ये कहा। मुझे लगा कि यह बात सुन के कम से कम उसके चेहरे पे मुस्कान तो आएगी, मगर उसका चेहरा टस से मस ना हुआ और उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। करीब 3.5 घंटे बाद हम लोग गांव पहुंच गए। वहां जाकर के मैं किसान से मिला और अपना काम शुरू करने ही वाला था कि ड्राइवर ने झुक करके मुझसे एक बात कही। ड्राइवर ने कहा कि साहब, कोशिश करना ना कि हम वक्त पे निकल जाएं 4 बजे तक, ताकि हम दिन के समय में जितना भी जंगल वाला एरिया है वो कवर कर लें और फिर हाईवे पे आ जाए। मैंने बोला ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन उस दिन काम कुछ ज्यादा था। असल में उस किसान को अपने ट्रैक्टर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, जिसे सॉल्व करने में मुझे बहुत वक्त लग गया और निकलते निकलते कुछ 7 बज गए। जब मैं ड्राइवर के पास गया तो मैंने पाया कि वो अपनी गाड़ी में बैठ करके चुपचाप सो रहा है। मैंने उसको जगाया। वो उठा, उसने उठ करके मुंह पे पानी वानी मारा और मुझसे आकर के बोला कि साहब, यहाँ पे आसपास कोई होटल तो मिलेगा नहीं, एक काम करते हैं, आज रात गाड़ी में ही रुक जाते हैं, सुबह 5 बजे निकल लेंगे। मैंने बोला यार पागल है क्या? सुबह मेरी ट्रेन है, मेरे को ट्रेन पकड़नी है 5 बजे, तो अभी चलो। नहीं साहब, अभी तो मैं नहीं जा सकता। अरे क्यों नहीं जा सकते भाई? अभी बहुत रात नहीं हुई है, हम 9 बजे तक जंगल वाला एरिया पार कर लेंगे, फिर तो पूरा हाईवे है। साहब मैं जानता हूं, मगर मैं नहीं जाना चाहता साहब, रात को मैं जंगल में ट्रैवल करता ही नहीं हूं। अरे भाई सुन, 2000 रुपए एक्स्ट्रा ले लियो, मगर ले चल। नहीं साहब, पैसों की बात नहीं है। पता है आपको, इस गांव में लाने के लिए कोई भी ड्राइवर तैयार नहीं था। वो तो मुझे जबरदस्ती मालिक ने किया, इसलिए आपको लेकर के आऊं, लेकिन रात को मैं नहीं जाऊंगा। बात बिगड़ गई। मैंने उसके हेड ऑफिस में कॉल किया और काफी देर बातचीत करने के बाद हम लोग इस निर्णय पे पहुंचे कि मैं उसी वक्त गाड़ी लेकर के नागपुर की तरफ रवाना हो जाऊंगा और जो ड्राइवर है वो अगली सुबह स्टेशन से गाड़ी उठा लेगा। मैं वापस आया, मैंने गाड़ी में सारा सामान रखा और मैं नागपुर की तरफ रवाना होने ही वाला था कि एक बार फिर से मैंने लड़के को देख करके बोला कि देखो भाई, 2 की जगह 2500 रुपए दे सकता हूं, अगर चलना है तो चलो। पर उसने मेरी एक ना सुनी और पलट करके गांव की तरफ चला गया। मैंने भी गाड़ी शुरू करी और नागपुर की तरफ रवाना हो गया। कुछ 1-1.5 किलोमीटर ही चला था कि अचानक से मुझे सामने ड्राइवर नजर आया। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे से पहले वो यहां कैसे पहुंच गया। उसे देख करके मैंने गाड़ी रोकी और उससे पूछा, अरे तुम मेरे से पहले यहां कैसे पहुंच गए? साहब वो एक शॉर्टकट था, शॉर्टकट लिया है। अच्छा, तो मन बदल लिया क्या? 2500 रुपए चाहिए? हाँ साहब, 2500 रुपए चाहिए। आप पीछे बैठिए, मैं गाड़ी चलाता हूं। ड्राइवर से बात करते हुए मुझे महसूस हुआ था कि ये वो ड्राइवर नहीं है जो डरा सा था, सहमा सा था, ये कोई और है। लेकिन मुझे बहुत विश्वास था खुद के ऊपर, इसलिए मैं बिना सोचे गाड़ी के पीछे बैठ गया और ड्राइवर को आगे बिठा दिया। ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ा दी। गाड़ी चलती जा रही थी और मैंने भी सोचा कि क्यों ना लैपटॉप खोल करके आज के सारे काम की रिपोर्ट बना करके मालिक को भेज दूं। करीब आधे घंटे तक मेरी उंगलियां लैपटॉप पे चलती रही। मेरा सारा ध्यान लैपटॉप की तरफ था और करीब आधे घंटे बाद जब मैंने लैपटॉप बंद किया और सामने देखा तो चौंक गया, क्योंकि ये वो रास्ता नहीं था जिस रास्ते से हम आए थे। मैंने ड्राइवर से तड़प के पूछा कि ये कौन से रास्ते से लेकर के जा रहे हो? साहब, आपने ही बोला था ना कि रात को जंगल के रास्ते से चलेंगे, ज्यादा एडवेंचरस होगा, तो मैं आपको रात को जंगल के रास्ते से लेके जा रहा हूं। अरे हाँ बोला था, मगर एक बार पूछ तो लेते, ये रात को जंगल कितना अंधेरा है? साहब डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, आप चुपचाप बैठे रहिए। उसने ये कहा और गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी में बहुत सन्नाटा हो गया था, तो मैंने ड्राइवर से बोला, यार कोई गाना वाना ही चला दे। ड्राइवर ने एक गाना चला भी दिया। गाना चल रहा था, गाड़ी चल रही थी। बाहर का मंजर कुछ ऐसा था कि दाएं देखूं तो पेड़ ही पेड़, बाएं देखूं तो पेड़ ही पेड़ और अंधेरा ही अंधेरा। कुछ देर बाद ड्राइवर ने खुद ही बोलना शुरू किया, साहब आप पूछ रहे थे ना कि रात को हम जंगल से आते जाते क्यों नहीं? उसकी वजह है साहब। आपको पता है रात में जंगल में जानवर से ज्यादा खतरनाक क्या होता है? साए।
साहब ये साए वो हैं जो कभी आप ही की तरह इंसान हुआ करते थे, फिर एक रोज रात में ऐसे ही जंगल में निकल गए, उनकी मौत हो गई, लाश मिली नहीं, अंतिम संस्कार हुआ नहीं, तो बन गए साए। और वो साए आज भी इन्हीं जंगलों में घूमते हैं साहब, घूमते हैं इन्हीं जंगलों में, इंतजार करते हैं कि कब मिले कोई इंसान और बना दे उसको एक और साया। चुप, मैंने गुस्से में कहा। असल में यह माहौल देख करके ही मुझे डर लग रहा था और इस माहौल में मैं उसकी कहानी नहीं सुनना चाहता था। क्या हुआ साहब? सुबह तो आप मुझे बच्चा कह रहे थे, क्या आप भी भूत की कहानी नहीं सुनना चाहते? मैंने ना में सर हिला दिया। कुछ देर तक वो शांत रहा, पर फिर कहने लगा, साहब सुन लीजिए ना कहानी। कहानी नहीं सुनाई तो हो सकता है साए बुरा मान जाए। साहब आज से सालों पहले की बात है, जब ये हाईवे वाईवे नहीं बने थे, जब गाड़ियां नहीं बनी थी और लोग पैदल ही सफर किया करते थे। कहते हैं तब एक लड़का था साहब, उसको दूसरों की नकल करने का बहुत शौक था। उसके घर वाले उससे हमेशा कहा करते थे कि तू कुछ भी कर लेकिन रात को जंगल में मत जाया कर, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था साहब। एक रात वो जंगल में गया, पर अगले दिन लौट करके नहीं आया साहब। लेकिन उसके बाद कुछ अजीब होना चालू हुआ। जो भी जंगल से रात को गुजरता वो कहता कि उन्हें अक्सर रात में जंगल में किसी के चलने की, किसी के रोने की, किसी के सिसकियां लेने की आवाज आती है साहब। एक लड़का जंगल में टहलता नजर आता है। जब भी कोई उस लड़के से जाकर के पूछता है कि क्यों टहल रहे हो, कि क्या ढूंढ रहे हो, तो पलट के कहता है कि यहीं तो गिरी थी लाश मेरी, पता नहीं कहां गई, मिले तो बताना जरूर। मैंने उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। असल में ड्राइवर के बदले मिजाज मुझे बहुत ज्यादा डरा रहे थे और ऊपर से माहौल भी ऐसा था कि कुछ बोलने का भी जी नहीं कर रहा था। मैंने तय किया कि मैं अपनी आंखें बंद करके पीछे लेट जाऊंगा और तब तक अपनी आंखें बंद रखूंगा जब तक हम नागपुर ना पहुंच जाएं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और पीछे सुकून से लेट गया। गाड़ी में धीरे धीरे गाना बज रहा था, किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई। अचानक हुए धमाके से मैं चौंक गया और ज्यादा मैं इस चीज से चौंका कि जब मेरी आंख खुली तो मैंने सामने देखा कि ड्राइवर भी गाड़ी में बैठा नहीं था और गाड़ी एक पेड़ से टकराई खड़ी हुई थी। मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ड्राइवर गया कहां। हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर निकलने की। बाहर निकलूं, गाड़ी में बैठा रहूं, इसी कश्मकश में बहुत देर हो गई। सच कहूं तो मैं इस चीज की उम्मीद कर रहा था कि जल्दी सवेरा हो जाए, क्योंकि इतना अंधेरा कलेजे में एक दहशत बिठा रहा था। लेकिन सुबह अभी बहुत दूर थी। मैंने तय किया कि गाड़ी से बाहर निकलूंगा और ड्राइवर को ढूंढूंगा। सारी हिम्मत जोड़ करके गाड़ी से बाहर निकला, टॉर्च जलाई और इधर उधर देखने लगा। आवाज लगाने की कोशिश करी, ड्राइवर ड्राइवर, पर मेरी आवाज दूर तक जा ही नहीं रही थी। पता है, इतने घने जंगलों में आवाज गूंजती तक नहीं है। ऐसा लग रहा था कि इन घने पेड़ों के पीछे इस अंधेरे में कोई बैठा है जो मेरी आवाज को दबा दे रहा है, जो इस आवाज को बाहर ही नहीं जाने दे रहा। और तभी एक बहुत बहुत खौफनाक ख्याल मेरे दिमाग में आया। क्या हो कि अगर अचानक मेरे साथ कुछ हो और मैं चीखूं और ये अंधेरा मेरी चीख भी निगल ले। मैंने जल्दी जल्दी ड्राइवर को ढूंढना शुरू करा। मैंने इधर उधर टॉर्च दौड़ाना शुरू करी। ड्राइवर, कहां हो भाई? मजाक करने का वक्त नहीं है, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। मैं चीख ही रहा था कि तभी अचानक से मुझे लगा कि कोई मेरे सामने से दौड़ता हुआ दूसरी तरफ चला गया है। मैं डर के पीछे हो गया। मैंने इधर उधर ढूंढना चालू करा, इधर उधर देखना चालू करा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना गाड़ी की तरफ ही वापस जाया जाए। मैं जब गाड़ी की तरफ जा रहा था कि तभी मुझे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। कोई रो रहा था। मैंने पलट करके देखा तो पाया कि ड्राइवर पीछे ही बैठा हुआ था, उकड़ू, एक पेड़ से मुंह लगाकर और रोए जा रहा था, कुछ ढूंढे जा रहा था, इधर उधर देखे जा रहा था। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और उससे पूछा कि
क्या क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? उसने मेरी तरफ पलट के देखा। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द सफेद पड़ा हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल सिकुड़ चुका था और ऐसा लग रहा था कि वो ड्राइवर नहीं है। और उसने मेरी तरफ देख के बोला, साहब, बताया था ना, यहीं कहीं होगी लाश मेरी। मैं एकदम से चीख करके पीछे हुआ और गाड़ी की तरफ भागने लगा। मैं भाग रहा था और ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि गाड़ी दूर जाती जा रही है। जैसे तैसे भाग करके मैं गाड़ी के पास पहुंचा, गाड़ी में बैठा और मैंने गाड़ी दौड़ा दी। मेरी गाड़ी बहुत तेज दौड़ रही थी, लेकिन तभी मैंने पीछे देखा तो पाया कि एक साया मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। मैंने गाड़ी और तेज चलाने की कोशिश करी, लेकिन इस उबड़ खाबड़ भरे रास्ते में कैसे अपनी गाड़ी को तेज दौड़ाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी थोड़ी आगे और गई, मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई साया नहीं था। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन गाड़ी नहीं रोकी। गाड़ी दौड़ाई जा रहा था कि तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी गाड़ी के साथ साथ कुछ भाग रहा है। पूरी हिम्मत करके मैंने पलट के देखा तो पाया कि मेरा ड्राइवर जो आधा मरा हुआ मालूम हो रहा है, वो गाड़ी के साथ दौड़ रहा है। मैंने गाड़ी और तेज दौड़ाई। गाड़ी दौड़ती रही कि तभी मेरी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और मैं जाकर के किसी चीज से टकरा गया। एक नशा, एक बेहोशी मेरे ऊपर छाने लगी और मुझे लग रहा था कि मैं आज के बाद कभी भी सूरज नहीं देख पाऊंगा। मैं सो रहा था, आंखें बंद हो रही थी और आंखें बंद हो गई। अगली सुबह जब हड़बड़ा करके उठा तो देखा कि जो मेरा ड्राइवर है वो गाड़ी के शीशे को ठोक रहा है। सुबह हो चुकी थी और मेरी गाड़ी किसी जंगल में नहीं थी, बल्कि हाईवे के कोने में खड़ी थी। मैं बाहर निकला, बहुत डरा हुआ। ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि साहब, आपकी तो ट्रेन थी ना, आप इधर गाड़ी लगा करके क्यों सो रहे हैं? मैंने ड्राइवर की तरफ देखा और शायद वो मेरी आंखों से ही समझ गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसने मुझसे आगे कुछ पूछा नहीं। मैं गाड़ी में पीछे बैठ गया। मैं चाहता था कि उसको बताऊं कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि कहते हैं कि साये का नाम लेने से या उसकी कहानी सुनाने से वो और ताकतवर होते हैं, हमारे और करीब आते हैं।